हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के अंसाल पेपर लेकर आऊंगा डेली। तो आज हमारा अगला क्लास है और केमिस्ट्री का। तो हम अब ये तो हमारा हो चुका था। देखिए, उस दिन वाले में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सब कुछ सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ पर जो इसको सुधार लीजिए आप लोग, वीडियो अपलोड है। जो गलती हुआ था कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय गुण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 29 हो, तो इसका चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके चौथे वाले पर आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि सब कुछ सॉल्व सही किया गया था, लेकिन यहाँ पर टिक गलत जगह पे लगा दिया गया था। ठीक है, आंसर सब कुछ सही था, लेकिन टिक यहाँ पर लगा दिया गया था। तो ये वाला आप लोग सही कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। ये भी हो गया था हमारा। आखिरी सवाल ये है, ये वो वाले इसके बाद की सवाल थी, उसके बाद की सवाल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा कि लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड मतलब कह रहा है लैंथेनाइड समूह, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के तत्व है, और इसी के द्वारा पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा ऑक्सीकरण संख्या La से लेकर के Lu तक बढ़ती है सबकी। तो कौन कौन सी होती है, तो लिखोगे लैंथेनाइडो द्वारा मुख्य रूप से +3 प्रदर्शित होती है। ठीक है, मुख्य रूप से +3 प्रदर्शित होती है, लेकिन +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो लैंथेनाइड में मुख्य रूप से +3 जो होती है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए +2 +4 भी होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये पीडीएफ है, पीडीएफ में भी यहाँ नोट किया हुआ है कि लैंथेनाइड द्वारा 3+3 मुख्य रूप से तथा कुछ मात्रा में +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, और अगला सवाल पूछा है, कह रहा है कि Fe, देखो यहाँ पर कह रहा है FeNH3 होल ट्वाइज। इसको यार क्या समझा है, कसम से कह रहे हैं। देखो FeNH3 का 4 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये हमारा FeNH3 का 4, ये कह रहा है इसका ज्यामितीय समवायता बताओ। तो ज्यामितीय समवायता इसका बताते हैं। ध्यान दीजिए, यह Ma2B4 प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके हम लोग क्या बनाते हैं, ज्यामितीय समवायता बनाते हैं। तो चलिए, इसकी ज्यामितीय समवायता क्या हो जाएगी, Fe और क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn और यहाँ Cn, और यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर NH3 और यहाँ NH3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस रूप। क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। इसे कहते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप इसे बोलते हैं, या सिस बोलते हैं। एक इसका दूसरा बनेगा समवायता बनाना हमको Fe, और फिर उसी तरीके से AB प्रकार का यौगिक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर NH3 और NH3 लगा देंगे, और बाकी चारों जगह पे हम लोग क्या लगा लेंगे, Cn लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, इसकी संरचना बन जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा ये संरचना बन गया, और ये क्या बन गया, इस वाला ये बन गया ट्रांस बन गया, ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। इसे विषम रूप बोलते हैं, विषम
रूप बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा FeNH3Cl4 का बनेगा। अब यहाँ पर NH3 की जगह पर अगर Cl देता है, Cl2 देता है, Br2 देता है, या मान लो कुछ भी जो भी चीज देता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्या होगा, इसी प्रकार से पूरा बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे सवाल पूछता है अगर A2B4 प्रकार का अगर कोई कंपाउंड है तो उसकी समवायता ऐसे ही बनेगी। ये इसका क्या हो गया, इसकी समवायता हो गया। और देखिए ये इसका क्या है, ये हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसका पीडीएफ दिखाते हैं। देखो पीडीएफ के लिए ही हमने क्या किया पहले, ताकि आपको समझा दें, उसके बाद मैं क्या कर दूं पीडीएफ लगा दूं, इसलिए मैंने जगह छोड़ा है। तो ये हो गया CN4 की ज्यामितीय समवायता संरचना, ये हो गया समपक्ष रूप और विपक्ष रूप हो गया, या सम रूप और विषम रूप भी बोल देते हैं। चलिए अब देखिए, मैं यहीं पे एक सवाल लिखता हूं। यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, तो मैं इसको पीडीएफ इसका लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं इसको आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर सवाल है कि वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, तीसरा का है, तीसरा का सवाल है, कर रहा है वुर्ज अपक्रिया। पहले बोला है वुर्ज अपक्रिया, फिर वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। कहाँ है वुर्ज, ध्यान दीजिए सवाल में पूछा हुआ है, क्या कहा है कि वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज अपक्रिया। और ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, ये PYQ है, PYQ है, 2025 में आया हुआ है वुर्ज अपक्रिया। अब ध्यान दीजिए ये वुर्ज अपक्रिया होती क्या है, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। वुर्ज अपक्रिया क्या होती है, तो ध्यान दीजिए वुर्ज अपक्रिया में क्या होगा, जब सोडियम डाईईथर के उपस्थिति में, सोडियम डाईईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं किसकी, मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड की, मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड की, तो क्या हो जाता है वुर्ज अपक्रिया होती है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वुर्ज अपक्रिया का मतलब होता है, अगर हम इसको लिखे, इसकी परिभाषा अगर हम लिखे, इसकी परिभाषा लिखे अगर, तो परिभाषा लिखेंगे, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्लोराइड और ब्रोमाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तो वुर्ज अभिक्रिया प्राप्त होता है। तो हमको क्या प्राप्त है, या हम लोग इसको क्या कहते हैं वुर्ज अपक्रिया, तो वुर्ज अपक्रिया प्राप्त होती है। अगर हम इसको लिखना प्राप्त क्या होगा हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, कराते हैं, तो ध्यान दीजिए वहां पर क्या हो जाएगा, डाई मतलब कि इसका डबल हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, डबल होता है। तो वुर्ज अपक्रिया कराते हैं, तो वुर्ज अपक्रिया इसे कहते हैं। तो प्राप्त उत्पाद वुर्ज अपक्रिया कहलाती है, वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए कैसे है, यहाँ पर देखिए वुर्ज अपक्रिया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ले लिए CH3 CH2 और Cl ले लिए, CH3 CH2 Cl ले लिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सोडियम ले लिए, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे Cl CH2 और CH3 ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर हो जाएगा। जब ड्राई ईथर ले लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए सोडियम है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम सोडियम के 2 अणु ले लें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्लोरीन क्या हो जाएंगे, इस तरीके से निकल जाएंगे, और ये कार्बन की श्रृंखला और ये वाली कार्बन की श्रृंखला दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, और क्या बन जाएगा, हमको एक कार्बनिक कंपाउंड हमको मिल जाएगा।
तो ध्यान दीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन हमको प्राप्त होगा। इसका नाम है क्लोरोएथेन। क्या नाम है, क्लोरोएथेन इसका नाम है। इसको एथिल क्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। एथिल क्लोराइड ये, एथिल क्लोराइड वो। इस तरीके से क्या होता है, वुड्ज अपक्रिया होता है। जब वुड्ज अपक्रिया अगर परिभाषा में पूछेगा और उदाहरण में पूछेगा तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग देख लीजिए इसको कहां से किया गया है। यहाँ पर जब क्या करेंगे, हैलो एल्केन मतलब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि जो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा वह सोडियम के साथ निकल जाएगा। इसके क्या होते हैं, और दोनों अणु क्या हो जाएंगे, दोनों कार्बनिक एल्किल के दोनों समूह जो होते हैं क्या होते हैं, दोनों क्या जुड़ जाते हैं। अर्थात इसका डबल, इसका जो डबल होता है एल्केन का डबल अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वुड्ज अपक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा वुड्ज अपक्रिया होता है। अगर यहीं पर कहता है वुड्ज फिटिक अपक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिए ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। 2025 में क्या हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वुड्ज हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम लिखते हैं वुड्ज फिटिक अपक्रिया। चलिए अब आगे लेते हैं वुड्ज फिटिक अपक्रिया। अगली कह रहा है वुड्ज फिटिक अभिक्रिया। वुड्ज फिटिक अपक्रिया, ध्यान दीजिए वुड्ज फिटिक अपक्रिया ये वाला भी क्या है 2025 में पूछा गया है। वुड्ज फिटिक भी क्या है 2025 में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको वुड्ज फिटिक और वुड्ज अपक्रिया को मैंने क्या कहते हैं पीडीएफ में डालना भूल गया था, बस वही मैं लिख लिख के समझा रहा हूं। वुड्ज अपक्रिया और वुड्ज फिटिक अपक्रिया। तो वुड्ज फिटिक क्या होगी, जब एक, देखो ध्यान दीजिए, जब एक हैलो एल्कीन की और एक हैलो एरिन की अपक्रिया, एक हैलो एल्कीन और एक हैलो एरिन की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो वुड्ज फिटिक अपक्रिया प्राप्त होती है। अगर हमको परिभाषा लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, वुड्ज फिटिक की लिखेंगे जब क्लोरो एल्केन या हैलो, ऐसे लिखते हैं इसको, जब एल्किल क्लोराइड जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के साथ कराते हैं तथा ड्राई ईथर और सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, वुड्ज फिटिक अपक्रिया प्राप्त हो जाएगा। वुड्ज फिटिक अभिक्रिया प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए कैसे, यहां पर देखिए रिएक्शन। अब मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया CH3 CH2, यहां ले लिया Cl प्लस
यहाँ पर क्या ले लिया हम लोगों ने, सोडियम ले लिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस अगर हमने ले लिया Cl, और यहाँ पर बेंजीन की रिंग ले लिया, बेंजीन की रिंग ले लिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन, इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, बेंजिल, इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, 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 ये हो गया आपका। क्लोरोबेंजीन हो गया। अब क्या होगा, इसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, क्या करेंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया को, ड्राई ईथर उपस्थिति में कराएंगे। प्राप्त क्या होगा, ये सोडियम क्लोरीन को क्या करेगा, निकाल देगा, और एथेन इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारा उत्पाद प्राप्त होगा CH2 CH3, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल। देखो क्या हो जाएगा, एक नंबर पर क्या हो जाएगा जी, हमारा टॉलुइन जैसे है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजल, ठीक है ना। अगर हम इसका IPSC नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा, एक पर एथाइल बेंजाइल, एथाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस तरीके से हमारा उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इसकी क्रिया मान लीजिए और कराते हैं किसी और के साथ, चलो कराते हैं, क्या हो जाएगा, वुड्ज-फिटिंग क्रिया में ये इस तरीके से अगर कराते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, वुड्ज-फिटिंग क्रिया, वुड्ज-फिटिंग क्रिया है अभिक्रिया। तो वुड्ज-फिटिंग क्रिया में अगर हम क्या कराते हैं, मान लीजिए क्लोरोमेथेन की क्रिया सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ मान लीजिए कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे देखिए, यहां पर ये क्लोरीन और सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ये ड्राई ईथर है, क्या रहेगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो प्राप्त क्या होगा, उत्पाद हमारा जो हमको उत्पाद प्राप्त होगा वो टॉलुइन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इसको टॉलुइन कहते हैं, और मेथिल बेंजेल कहते हैं इसको, वही से क्या होता है, ये टॉलुइन होता है। इस तरीके से हमारा उत्पाद टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। अगर कहता है कि टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम लोग वुड्ज-फिटिंग अपक्रिया के द्वारा भी टॉलुइन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके आगे का प्रीवियस ईयर का आगे का क्वेश्चन है, उसको हम लोग अब देखते हैं कि क्या है। चलो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है दो जल में घुलनशील विटामिन के नाम और इसकी कमी से होने वाले बीमारियों के नाम बताइए। तो जल में घुलनशील 2 विटामिन के नाम और इसकी कमी से बीमारियों के नामों को बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। ध्यान दीजिए, जल में 2 घुलनशील विटामिन के नाम पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिए, विटामिन जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है जल में घुलनशील, एक होती है जल में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। क्या होती है, एक जल में होती है, दूसरा वसा में होती है। तो हमसे पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, तो हम जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताते हैं आपको। जल में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन सी होती है, विटामिन बी होती है और विटामिन सी होती है। केवल बी और सी के अलावा कोई विटामिन जल में घुलनशील नहीं होती है। लेकिन विटामिन बी जो होती है इसके कई प्रकार होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B12 या B16 तक होती है। तो क्या होती है, विटामिन B1 अगर हम मानते हैं तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, कमी से रोग अगर मैं बात करूं तो कमी से रोग का होता है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन सी, ये विटामिन सी है, ये विटामिन है,
विटामिन B1, विटामिन विटामिन B1, ये क्या हो गया, ये विटामिन सी हो गया, विटामिन सी हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से रोग, कमी से रोग क्या होता है, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या होता है, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्कर्वी रोग हो गया, और सर स्कर्विक अम्ल हो गया, स्कर्वी रोग हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, जल में घुलनशील दो विटामिन के नाम हो गए, और इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम मैंने बता दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया है। देखा, इसका पीडीएफ भी आप लगा हुआ है, इसका पीडीएफ भी लगा हुआ है। इसका पीडीएफ क्या है, इसका पीडीएफ ध्यान दीजिए, ये है जल में घुलनशील 2 विटामिन के नाम। और विटामिन यहाँ पर हुआ है B1 थायमिन, कमी से रोग बेरी बेरी, और विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल, और कमी से रोग स्कर्वी रोग। तो आज हम यहीं पर आते हैं। कल हमारा अगला जो सवाल है ये है, और इसको तब लोग आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो इसको हल कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये आप कर पाएंगे नहीं। कल हम इसको सॉल्व कराएंगे, और अगला वीडियो हमारा यहीं से शुरू होगा। क्या है, राउल्ट का नियम बताना है। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। राउल्ट का नियम समझाइए। और 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg, 4.5 mmHg, 51 mmHg, ठीक है ना, सॉरी, उसके बाद 51 ग्राम, 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, और 20 ग्राम है, कह रहा है 20 ग्राम क्या है, यहाँ पर डाइक्लोरोएथेन है, सर डाइक्लोरोमेथेन है, को मिला करके विलयन का वाष्प दाब गणना किया, कीजिए। यहाँ पर पी बराबर पूछा है, अर्थात हमको यहाँ पर पी को ज्ञात करना है। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सॉल्व करके। अगर नहीं कर पाते हैं तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ